पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की एक मोटी चादर ने दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार तक को अपनी आगोश में ले लिया है। इसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है। सुबह सुबह ऐसा महसूस हो रहा है मानो पूरा शहर बादलों के बीच बसा हो। पहाड़ों से उतरकर आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन पैदा कर दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 48 घंटों में देश के दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मछुआरों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश के चलते इन राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। वहीं बीते दिनों उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले भागों में बारिश हुई थी। फिलहाल अब बारिश की संभावना कम है। दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में अभी घने कोहरे की धुंधली सुबह, कभी दोपहर में खिलखिलाती तेज धूप और शाम होते ही बर्फीली हवाओं की चुभन है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम मानो आग मिचोली खेल रहा है। ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन हालात ना पूरी तरह कोल्ड डे के हैं, ना ही कोल्ड वेव जैसी सख्ती दिख रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद सर्दी पीछा नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी और बर्फीली हवाएं हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यह अजीब मिजाज लोगों को उलझन में डाल रहा है। कभी घना कोहरा छा जाता है तो कभी साफ आसमान नजर आता है। दिन में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड तेजी से बढ़ जाती है। दिन में धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 10 दिनों तक यही हालात बने रहने की संभावना है। इस दौरान ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। राजधानी में इस बार सूखी सर्दी का दौर जारी है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि 15 जनवरी के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली में मंगलवार 6 जनवरी को इस साल का पहला शीत दिवस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी। सुबह घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने बताया कि शीत दिवस तब घोषित किया जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। ठंड के साथ जहरीली हवा ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मुंडका शहर का सबसे प्रदूषित इलाका रहा। इसके अलावा 27 अन्य स्टेशनों पर भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान ट्रांसपोर्ट और पड़ोसी जिलों जैसे सोनीपत और झज्जर के उद्योगों का रहा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 21 शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। जिन शहरों में शीतलहर का कहर होगा उनमें प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बिजनौर, आगरा, टूंडला और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्य में ठंड कहर बरपाने वाले हैं। उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। घना कोहरा, शीतलहर और गिरता पारा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सरकार और जिलाधिकारियों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी या उससे आगे तक के बंद कर दिए गए हैं, जबकि हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए कुछ जगहों पर राहत दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।